पूरी रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने के बाद क्या आप सुबह भी एग्जॉस्टेड उठ रहे हैं? आप सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली भी एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, तो शायद ये कोई इंसोमिया नहीं है, बल्कि ये है मॉडर्न नर्वस सिस्टम डिसरेगुलेशन। और साइंस ने भी इस बात को माना है कि हम ह्यूमन हिस्ट्री के स्लिप डिस्ट्रप्शन इरा के साथ गुजर रहे हैं, और इसका कारण सिर्फ स्ट्रेस नहीं बल्कि आपके हार्मोन्स, लाइट, ब्रेन सर्किट का इम्बैलेंस होना भी है। आज के इस वीडियो में हम साइंस के थ्रू ये समझेंगे कि स्लीप क्राइसिस का कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी के साथ कैसा है। सबसे पहले समझते हैं कि नींद काम कैसे करती है। जनरली लोगों का ये मानना है कि नींद एक तरह की पैसिव स्टेट है, जबकि नींद एक तरह से एक्टिव न्यूरोबायोलॉजिकल स्टेट है। हमारी बॉडी के 3 सिस्टम जो डायरेक्टली हमारी नींद को कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले आता है सर्काडिक रिदम, जो कि एक तरह से हमारे ब्रेन या बॉडी की बायोलॉजिकल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम सुपर चेस्मेटिक न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, जो कि पूरे तरीके से लाइट के थ्रू कंट्रोल होता है। जब भी हमारे ब्रेन को या हमारी बॉडी को मॉर्निंग सनलाइट मिलती है तो हमारे ब्रेन के अंदर सुपर चेस्मेटिक न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल और सेरोटोनिन हार्मोन को रिलीज करते हैं, जो कि पूरे दिन भर की एक्टिविटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे जैसे दिन का अंत होता है या हम डार्कनेस की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे ब्रेन का पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाता है, जो कि हमारे बॉडी के अंदर स्लीप हार्मोन यानी मेलाटोनिन को रिलीज करता है, और इस तरीके से हमारी साइकिल कंटिन्यू चलती है। दूसरा इम्पॉर्टेंट सिस्टम आता है स्लीप प्रेशर। जब भी हमारा ब्रेन दिन भर जागा हुआ होता है, काम करता है, तो कंटिन्यू एक केमिकल रिलीज होता है जिसको हम बोलते हैं एडेनोसाइन। जब एडेनोसाइन बहुत हाई लेवल पर निकलना स्टार्ट होता है तो हमारा ब्रेन स्लीपी फील करता है, हमारी आईज हैवी हो जाती है, हम लोग एक तरह से नींद के साइकिल में जाना स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने आप को मोबाइल की लाइट में एक्सपोज करते हैं, ये साइकिल ब्रेक हो जाती है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम हार्मोन्स। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे स्लीप ऑनसेट के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये हमारी नींद के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मॉर्निंग में जो हमारे लिए बॉडी को एक्टिव करता है उसको हम कॉर्टिसोल बोलते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए एक तरह से अलर्टनेस का काम करता है अगर हम पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। और तीसरा हार्मोन होता है रिपेयरिंग हार्मोन, यानी कि दिन भर के दौरान जो भी हमारे सेल्स में डैमेज हुआ है, हमारी बॉडी में डैमेज हुआ है, जब भी हम डीप स्लीप में जाते हैं तो रिपेयर हार्मोन उन सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं। अब हमारी नींद डिस्टर्ब कैसे होती है, ये स्लीप क्राइसिस कहाँ से शुरू हुआ है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है मोबाइल फोन से निकलने वाले ब्लू लाइट एमिशन के। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, रिसर्च फ्रॉम हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी ये शो किया है कि ब्लू लाइट 460 to 480 नैनोमीटर भी आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन के रिलीज को सप्रेस कर देती है। इवन एलईडी के अंदर से निकलने वाले भी बहुत माइन्यूट व्हाइट लाइट आपके मेलाटोनिन रिलीज को 1 से 2.5 घंटे तक के लिए रिड्यूस कर देती है, यानी पीछे कर देती है। तो सोचिए, अगर आप 11:30 सोने जाते हैं, आप 11:30 तक कंटिन्यू ब्लू लाइट एमिशन में थे, यानी आपकी बॉडी के अंदर मेलाटोनिन निकलने का सिग्नल तो गया ही नहीं। जब आपने 11:30 फोन को बंद किया तब जाके उसके 1 से 1.5 घंटे बाद मेलाटोनिन निकलना स्टार्ट होगा, यानी कि 12:30 या 1 के बीच में। जब आप 1 बजे गहरी नींद में जाएंगे तो बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग वो अपने आप आपको 4:30 उठाने की कोशिश करेगी या 5:30 उठाने की कोशिश करेगी, और जब वो आपको नेचुरली आपकी बॉडी हिट होगी बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग कि उसको 5:30 उठना ही है, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी थोड़ा देर के लिए हल्का सा डिस्टर्ब होगी, जो आपकी नींद को ब्रेक करेगी। और यही वजह है कि जब आप 7 या 8 बजे सो के उठते हैं 7 से 8 घंटे की नींद के बाद भी, तो आपकी बॉडी एक तरह के एग्जॉशन में रहती है। आप फिजिकली, मेंटली दोनों तरीके से टायर्ड फील करते हैं। तो लेट नाइट स्क्रॉलिंग एक तरह की हैबिट नहीं है, बल्कि एक तरह से बायोलॉजिकल सैबोटाज भी है। 2025 में एक स्टडी आई जिसको हम मॉर्निंग सनलाइट एक्सपोजर रिसर्च के नाम से भी जानते हैं।
उस स्टडी में ये पाया गया कि जितना ज़्यादा स्ट्रांगली हम अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, यानी कि 10 बजे से पहले तक की सनलाइट में, उतना ही अच्छा हमारी बॉडी से सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि हमारे नेचुरल सर्काडिक रिदम को बैलेंस करता है और हमारे स्लीप क्वालिटी को अच्छा करता है। जब भी हम डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो रेटिना के थ्रू सनलाइट हमारी बॉडी के अंदर एक्सपोज होता है। उस एक्सपोजर के वजह से SCN यानी कि सुप्राचिस्मेटिक न्यूरॉन एक्टिव हो जाते हैं, जो हमें ये बताता है कि वेकअप इट्स अ डे टाइम। जितना स्ट्रांगली हम अपने आप को मॉर्निंग सनलाइट में एक्सपोज करते हैं, उतना ही स्ट्रांगली रात के टाइम पे हमारी बॉडी के अंदर से मेलाटोनिन रिलीज होता है, जो कि हमारी स्लीप क्वालिटी को स्ट्रांग करता है। ये एक तरह से फ्री थेरेपी है जिसमें नो सप्लीमेंटेड नीडेड। बट आज के टाइम पे हम करते क्या है कि जैसे हम सुबह अपनी आंखें खोलते हैं, ये जानने के बाद भी कि हम फिजिकली और मेंटली एग्जॉस्ट फील करें, इंस्टेड ऑफ कि हम अपने आप को सनलाइट में एक्सपोज करें, हम अपने आप को फोन के लाइट के साथ एक्सपोज करते हैं और पूरे दिन को हम धीरे धीरे करके स्लो डाउन कर देते हैं, यानी हमारी प्रोडक्टिविटी स्लो हो जाती है। अब हम अपने बॉडी के हार्मोनल रिदम को भी समझें और कॉर्टिसोल को एक पॉजिटिव पॉइंट से देखें। जनरली कॉर्टिसोल हार्मोन हमारी बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाना जाता है कि जिसको जितना ज़्यादा स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में होता है, उसकी बॉडी में उतना ही ज़्यादा कॉर्टिसोल रिलीज होता है। लेकिन अगर मॉर्निंग के टाइम पे आपकी बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल निकल रहा है तो ये एक तरह से पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि तब कॉर्टिसोल को अलर्टनेस हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, जो हमारी बॉडी को एक्टिव करता है, अलर्ट करता है, जो कि पूरे दिन के काम के लिए हमें तैयार करता है। जैसे जैसे रात होती है हमारी बॉडी स्लीप मोड में जाती है, यानी स्लीप प्रेशर के अंदर जाती है, कॉर्टिसोल का निकलना कम हो जाता है, यानी उसका सिक्रेशन लो हो जाता है। तब बॉडी रिलैक्स होती है, डीप स्लीप में चली जाती है। लेकिन जैसे ही रात होती है हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल का लेवल लो हो जाता है, क्योंकि अब टाइम है मेलाटोनिन का रिलीज होने का, जो हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है और हमें डीप स्लीप मोड में ऑन कर देती है। लेकिन आज की इस भाग दौड़ वाली लाइफ पे, कंटिन्यू प्रेशर वाली लाइफ की वजह से हम एक तरह के क्रोनिक स्ट्रेस में जी रहे हैं, जो हमेशा हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल्स को रिलीज करता रहता है। और इंस्टेड ऑफ रिलैक्स मोड, कॉर्टिसोल कंटिन्यू रिलीज होने की वजह से हम चले जाते हैं एक्टिव मोड में और हमारी बॉडी प्लस ब्रेन 24/7 आवर एक्टिव रहता है। अब अगर हम इसको स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाएं तो साइंटिफिकली भी ये माना गया है कि जब भी हम स्पिरिचुअलिटी से डिस्कनेक्ट करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर किसी भी टाइप का पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिव नहीं होता है। हम कांस्टेंट कंजिटिव स्टिमुलेशन के लिए चले जाते हैं और ग्राउंडिंग फील नहीं करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब भी हम मेडिटेशन मोड में एक्टिव होते हैं तो हमारी बॉडी का एक वेगस नर्वस सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाता है, जो हमारी बॉडी के पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर देता है। यानी जितना अच्छा हम मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क करते हैं, उतना ही स्पीड से ह्यूमन के अंदर वेगस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। और जब हमारा वेगस नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमारे पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करता है, जो डायरेक्ट आपकी बॉडी को ये सिग्नल देता है कि अब आप सेफ फील कर रहे हैं। और जैसे ही हमारी बॉडी सेफ फील करती है, हम एक तरह से डीप रिलैक्सेशन स्लीप मोड में एक्टिव हो जाते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर स्लीप। अब आप ये मत समझना कि मैं आपको कोई स्पिरिचुअल एडवाइस दे रही हूँ, ये एक तरह से आपकी बॉडी का न्यूरोबायोलॉजिकल रीसेट है। बस कुछ ऐसे स्टेप्स जो आपको अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना है और आप एक तरह से डीप स्लीप मोड में अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। सुबह के 10 से 15 मिनट की सनलाइट एक्सपोजर, रात को सोने से पहले थोड़ा देर का मेडिटेशन और कुछ डीप ब्रीदिंग, और बस जो थोड़ा मुश्किल है पर करके देखेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट मिलेगा। सोने से 30 से 60 मिनट पहले अपने फ़ोन को थोड़ा से दूर रख लीजिए। किस तरीके से आपका वेगस नर्वस सिस्टम एक्टिव होते ही आपकी बॉडी को सेफ फील करवाना और एक गहरी नींद में चले जाना, और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठेंगे तो आप फिजिकली, मेंटली दोनों तरीके से ही एक्टिव होंगे।